चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्री जीवन की शोभा है न्यारी, श्री जीवन की शोभा है न्यारी। हरिदास जी के बांके बिहारी, हरिदास जी के बांके बिहारी। जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरा लागे ना कोई दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा लागे ना कोई दाम, राधे राधे गाएंगे। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो। प्रभु के खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो। देखो बंसाने, देखो बंसाने और नंदलाल, राधे राधे गाएंगे। देखो बंसाने और नंदलाल, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तुम्हें लागे ना कोई दाम, राधे राधे गाएंगे। तेरा लागे ना कोई दाम, राधे राधे गाएंगे। राधे चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय जय सीताराम 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 जय। सुबह उठते बोले श्री शाम को सोते बोले, सुबह उठते बोले शाम को सोते बोले। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। किया अभिमान तो मान नहीं पावेगा, किया अभिमान तो मान नहीं पावेगा। सीताराम 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 कहिए। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। परम सदैव श्री राम सुखदास जी हमेशा कहा करते थे कि परमात्मा जो कहीं दूर नहीं है, आपका हाथ दूर हो सकता है, उससे पहले आप राम जो है आपके हृदय में विराजमान हैं। तो इसी बात को सोचते हुए समस्त जगत के कार्य करिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि
जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम सीता। अभी आपने देखा होगा कि 2 साल से कितना भयंकर मंजर चल रहा है, जो बीमारी, क्या नाम है इसका, कोरोना। कोरोना ऐसी बीमारी है कि पड़ोसी अगर कहीं बीमार पड़ा है तो देख नहीं जाता, मर जाता है तो उठाता नहीं है। तो कौन साथ में है? एक ही शक्ति है, परम शक्ति, इसको मत भूलिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। सीताराम सीताराम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम सीताराम विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं और मैं अपने गुरु भाई, अब तो गुरु जी कहेंगे, श्री हरिओम भाई साहब के नाम प्रकाश जी गुरु जी अब हो गए हमारे गुरु भाई। इनका मैं बहुत तहे दिल से, हम सारे कैंटवासी तहे दिल से इनका शुक्रिया नमन और उनके हाथ लगाते चरणों में। इन्होंने आपने गुरु गद्दी की बड़ी इज्जत रखी। आप हम लोग बड़े यहाँ पे जो है यहाँ पे इकट्ठे हुए, इसी कारण उन्होंने बड़ा अच्छा सुंदर भवन बनाया और हमारे गुरु जी की प्रतिमा स्थापित करी और हम सबको निमंत्रण दिया। सारा सुंदर काम हुआ। हम बड़े अभाग्य हैं इनका कि हमें जो इस लायक बना दिया कि हम गुरु चरणों में मत्था टेक सके। जय जय श्री राधे। इससे ज्यादा मैं तो कुछ बोलना नहीं जानता नहीं। जय जय श्री राधे। गुरुजी आपका नाचना कूदना भी पूरी श्रद्धा है। प्रातः स्मरणी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर प्रभु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित पार्थिव शरीर से तो श्री गुरुदेव का शरीर इस समय उपस्थित नहीं है, लेकिन अदृश्य शक्ति के रूप में निरंतर गुरु जी की कृपा अपने समस्त शिष्यों के ऊपर बरसती रहती है। यदि शिष्य योग्य है तो शिष्य को आभास होता रहता है अपने श्री गुरुदेव के वचनों का, वाणी का। वो शिष्य निरंतर उसका अनुभव करता है। हम जन्म जन्मांतर तक ऋणी रहेंगे अपने श्री गुरुदेव के। मेरे तो जनक भी हैं और गुरुदेव की संतति में, जो गुरुदेव की संतति वाटिका है, उस वाटिका में 5 पुष्प खिले। उन 5 पुष्पों में ये मुझको प्राप्त हुआ।
उसके पश्चात हमारी छोटी बहन जी, जो आज पांच भौतिक शरीर के रूप में हमारे बीच में उपस्थित नहीं, वो भी अपनी इस जीवन की यात्रा को पूर्ण कर गई। आप लोगों ने 3-4 साल पहले निरंतर उनका इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनका कीर्तन भजन आप श्रवण करते थे। अपनी मधुर वाणी से हम सबको मोहित करती थी। असमय में सूर्य डूबता है तो कष्ट होता ही है, दुख होता है। वो मेरी अनुजा थी मेरे ठीक पीछे, वो भी अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके अपनी पारलौकिक यात्रा में संलग्न हो गई। अभी गुरु जी की संतति वाटिका में हम लोग 4 लोग, उनके 4 पुष्प हैं। हमारी छोटी बहन दीपा पांडे हैं, वो इस समय उपस्थित नहीं हो पाई क्योंकि वो गुड़गांव में अपनी बेटियों के साथ में हैं। और ये अभी आपको बहुत मधुर भजन सुना रही थी। ये मेरी छोटी भगिनी गुरुदेव की संतति में है। और फिर मेरे अनुज भ्राता श्री योगेश त्रिपाठी जी सामने खड़े हैं। और हमारी वो इस घर की शोभा, उनकी धर्मपत्नी, हमारी पुत्रवधू, ये गुरु जी की संतति वाटिका का मैंने थोड़ा सूक्ष्म आपको परिचय कराया। हम लोगों का लालन पालन करके सत शिक्षा प्रदान करते हुए समाज की इतनी सेवा उनसे हो सकती थी ज्ञान के रूप में, वो उन्होंने बांटी। बहुत सारे पंडितों को, ब्रह्मचारियों को पंडित बनाया। निरंतर उनका एक शौक था कि जिसने पढ़ना है, जिसको पढ़ने की इच्छा हो मेरे पास आए, मैं उनको वेद के मंत्र पढ़ाऊंगा। वो वेद पाठ कराते थे। बहुत ब्राह्मणों को उन्होंने इसमें पारंगत किया और ये उनका स्वाभाविक शौक था। और अंत तक भी निरंतर वो पुस्तकों का साथ नहीं छोड़ते थे। हमारा किसी का साथ उनको मिले न मिले, लेकिन वो पुस्तकों के साथ में अपने क्रीड़ा करते रहते वहीं निरंतर। और सन 52 या 54 से आप हमारे श्री ताराचंद जी भगत जी, ये उनके परम शिष्य रहे। और आज तक का कार्यक्रम सब इन्होंने संभाला। गुरु पूर्णिमा का भी इस वर्ष इनका स्वास्थ्य अस्वस्थ है क्योंकि शरीर कहते ही इसलिए कि क्षीयते, ये क्षण होता है, इसका घटता रहता है रोजाना, इसलिए इसको शरीर कहते हैं। ये घट रहा है पल प्रति पल। जो हम सुबह थे वो अब नहीं है। अब तक इतना और मर चुके हैं, प्रति पल मर रहे हैं। तो शरीर तो जाएगा ही, ये निश्चित है। तो ये परम भक्त रहे और आज भी ये निरंतर जब तक इनको समय लगता था आते रहे यहाँ। और अब इनका मन इसके बिना नहीं मानता। और हमारे मध्य में बहुत लोग हैं जो गुरु जी के अनन्य शिष्य हैं। सारे हमारे प्रभुदयाल जी थे गुरु जी के शिष्य, आप उनके सुपुत्र सामने हैं। और ये नाम इनका मदन है, बिल्कुल वो देते हैं सबको।
और बड़ी प्रेरणा प्रदान करते हैं मुझे निरंतर। उनकी प्रेरणा से सब कार्य, हवा उधर से आ रही है, इधर से देखिए, उधर से आ रही है। ये सब प्रेरणा से चल रहा है। और आप हैं, ये IIT से साइंटिस्ट हैं, चीफ साइंटिस्ट करके ये सेवानिवृत्त हुए हैं। आपका संबंध गुरु जी के साथ वर्षों पुराना है और बड़े अनन्य भक्त हैं और इनको बहुत अनुभूतियाँ इस समय जो गुरु जी के द्वारा प्रदत्त है, साधना पक्ष में बहुत ज़्यादा अनुभूतियाँ उनको निरंतर होती रहती है। कि कभी कभी चर्चा करते हैं तो बताते हैं कि ये अनुभव है। जैसे राणा जी बैठे हैं, सभी लोग हैं, मैं किस किस का नाम पूरे समय का अकेले के सामने हमारे ब्रिटिश जी हैं, बड़े समय से जुड़े हुए गुरु जी के साथ में। कल्पना बहन जी, अब की बात थोड़ा समय नहीं तो आज इनको उत्तरकाशी जाना था, पर गुरु जी ने कहा ना अब उत्तरकाशी बाद में जाना, पहले इधर आओ। तो गुरु जी के आते से फिर आना पड़ा इनको। ये तो शायद इनका विचार तो था उत्तरकाशी का। गुरु जी ने कहा नहीं अभी नहीं जाओगी, पहले इधर का हाजिर लगाओ। तो ये आज है गुरु पूर्णिमा। आपको सब लोगों को गुरु पूर्णिमा की बधाई, बहुत बहुत बधाई। ये जो दिवस है ये समझने लायक जैसा है, समझने जैसा। ये गुरु पूर्णिमा आषाढ़ में आती है। अब क्यों आषाढ़ की पूर्णिमा चुनी गई होगी ऋषियों ने हमारे? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा कहलाती है। ये आषाढ़ पक्ष की ही पूर्णिमासी का चयन हुआ। और पूर्णिमाएं बहुत थी जो साफ थी, निर्मल थी, उस समय का चयन करते। लेकिन ये जो आषाढ़ की पूर्णमासी का चयन किया गया है, ये ऋषियों की बड़ी बहुत जबरदस्त चिंतन है। आषाढ़ की पूर्णमासी में चांद दिखेगा नहीं, बादल घिरे रहेंगे, बादलों ने घेरा हुआ है, रोशनी का नाम नहीं कहीं। फिर चांद को चुना कि गुरु को चांद कहा गया। गुरु पूर्णिमा है, गुरु को चांद कह रहे हैं। क्यों चांद? इसलिए कह रहे हैं कि चांद अकेला आकाश में है और ये जितने बादल घेरे हुए काले, ये हम शिष्य लोग हैं। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से हमारा चित्त भरा हुआ है। हम गुरु को घेरे हुए हैं, गुरु फिर भी रोशन है उन सब के बीच में। इसलिए वो गुरु पूर्णिमा पर ये आषाढ़ की चांद को चुना गया, इसलिए चुना। और दूसरी बात, आषाढ़ की जो पूर्णिमा चुनी गई चांद की, चांद में अपनी रोशनी नहीं है, चांद में रोशनी है सूर्य भगवान से। चाहते तो सूरज को चुनते, गुरु के रूप में सूरज को चुनते, सदा एक सा रहता, एक जैसा रहता और निरंतर उस प्रकाश था। लेकिन चांद को चुना इसलिए कि गुरु के पास भी अपना कुछ नहीं है। गुरु भी एक दिन शिष्य थे, वो शिष्य से आस्ते आस्ते वो गुरुत्व को प्राप्त हुए। और प्रत्येक गुरु ये चाहता है कि मेरा प्रत्येक शिष्य जो है वो एक दिन गुरुत्व को प्राप्त हो जाए, उसको उपलब्ध हो जाए उस प्रकाश को। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का पर्व है और समझने जैसा है। जो शिष्य का चिंतन करेगा, चिंतन में ध्यान में बैठेगा, ध्यान में उनको अनुभव में आएगा कि गुरु तत्व क्या है। गुरु तत्व में दो शब्द हैं, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ है अंधकार को हटाना। गु शब्दस्तु अंधकार तन्निरोधक, रू उसको निरोध करता है, उसका हटा देता है, प्रकाश करता है शिष्य के जीवन में। इसलिए जिसको सांसारिकता से तात्पर्य नहीं है, अधिकतर जो वर्तमान में है वो गुरु के पास जाते हैं कि हमें धन मिले, संपत्ति मिले, मान मिले, सब परिवार मिले, वो सब तो मिल ही जाएगा। लेकिन गुरु के पास जाने का अर्थ है कि वहाँ जाकर के ज्ञान की कामना करें। इसलिए हमारे मुंडकोपनिषद में, जो हमारे उपनिषद हैं, और उस उपनिषदों में ये कहा गया है, मुंडक उपनिषद में विशेष रूप से 12वां और 13वां मंत्र है। 12वां मंत्र है गुरु के बारे में कि गुरु कैसा होना चाहिए।
रामचरितमानस में कहा गया है गुरु शीश बधीर अंधकारी लेखा, गुरु शीश बधीर अंधकारी लेखा। गुरु और शिष्य हैं, एक बहरा दूसरा अंधा। ये कलिकाल की स्थिति है। गुरु शीश बधीर अंधकारी लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। एक सुन नहीं रहा और एक ले। गुरुजी तो देखते ही नहीं। गुरुजी ने मंत्र दिया चेले को और चेला कर रहा नहीं कर रहा, पढ़ रहा नहीं, साधना पक्ष में है कि नहीं है। गुरुजी देख ही नहीं रहे और चेला सुन नहीं रहा। गुरुजी ने जो मंत्र बताया करना भैया ये जब करना ढंग से, वो सुनता ही नहीं। एक न सुनाई एक नाही देखा, हराई शिष्य धान शोका न हराई। ये कलिकाल के वर्णन किया गया गुरु का, मैं नहीं कह रहा। हराई शिष्य धन, शिष्य का धन तो चाहते हैं कि मिल जाए शिष्य से, और शोक न हराई, शोक हरण करना है शिष्य का, शिष्य को उस लायक पहुंचा देना है, वहां उस तत्व पे, परम तत्व पे उसको उपलब्ध हो सके, बुद्धत्व को उपलब्ध हो सके, वो बुद्धत्व चाहिए। इसलिए मुंडकोपनिषद में कहा गया है गुरु का चयन कैसे करें। परीक्षलोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेद माया। इस प्रकार से परीक्षलोकान, पहले परीक्षा करें कैसा गुरु चुनूं मैं। ये नहीं कि जहां भीड़ है देखा गुरुजी, और गुरुजी को चेलों से मतलब नहीं। 2 लाख लोग पंडाल में बैठे हैं, गुरुजी ऊपर मंच में बैठे हैं, वहां से दीक्षा दे दी, जाओ राम राम जपो। न गुरु, कोई चेला गुरुजी को जानता न पहचानता, मिला ही नहीं आज तक, कहते हमने दीक्षा दे दी। ये कह रहा है, मंत्र कह रहा है, मैं निंदा नहीं कर रहा किसी की। ये जो मंत्र कह रहा है मैं उसकी व्याख्या कर रहा हूं। मंत्र कह रहा है कि परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेद मायान नास्तिक कृतः कृतेन। पहले खूब अच्छी तरह से चयन करे, देखे कि गुरु जो है कर्म कांड का ज्ञाता हो, उपासना कांड का ज्ञाता हो और ज्ञान कांड का ज्ञाता हो। 3 कर्म का गुरु को ज्ञान होना चाहिए। कर्मनिष्ठ तद विज्ञानार्थम, ऐसे परीक्षा करें कि मेरे को वो तत्व, परम तत्व चाहिए, वो वाला तत्व जिसको तत्व को अंत में लोग सब गाते हैं बाद में कि राम नाम सत्य है, उस समय बोल रहे सत्य है, सत्य तो है ही है। इसलिए उस तत्व को जानने के लिए परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेद माया नास्तिक कृता कृतेन। जिसको कोई अकृत से, कर्म से नहीं पाया जा सकता परमात्मा, वो तो अकृत है, अकर्म है, कुछ नहीं करता। हाथ में समिधा लेके गुरु के पास जाए। समिधा ले जाने का अर्थ है अपने अहंकार को छोड़ दे, झुक जाए तो कि मेरा कोई अहंकार नहीं, अब जो आज से मैं गुरु जी के चरणों में हूँ, जो कहें जो वचन है उसको मानेंगे, उसे करेंगे। ऐसे शिष्य को लाभ होता है। अब उसके साथ में 13वां मंत्र है, ये मुंडक उपनिषद का प्रथम बल्ली का है। 13वां मंत्र कह रहा है, ये तो बात आपने शिष्य के संबंध में कह दी, अच्छी बात है। गुरु के संबंध में शिष्य को क्या करना चाहिए, कैसा गुरु चुनना चाहिए आपने बता दिया। पर अब ये बताओ कि जो समिधा लेके गुरु के चरणों में जाएगा, गुरु का क्या धर्म है, गुरु को क्या करना चाहिए, ये मंत्र बता रहा है। तस्मै स विद्वान उपसन्नाय। वो जो गुरुदेव हैं अपने शिष्य को उपसन्नाय, अपने पास बैठाएं, बैठ बेटा, कर चिंतन परमात्मा का, और सम्यक प्रशांत चित्ताय समान्विताय। तो गुरुदेव कैसे हो, सम्यक प्रसन्न चित्ताय, कोई झंझट न हो दिमाग में, ये करना है वो करना है वो करना है, प्रसन्न चित्ताय, प्रसन्न हो। और शिष्य भी
सम्यक समानता है। शिष्य भी चाहिए बिल्कुल शांत मन से होके आए, सारी झंझटें गेट के बाहर, जब गेट के अंदर प्रवेश करें तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ऐसा लेकर के आए। और ये ना अक्षरम पुरुषम, कह रहे ये ना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, तो वो गुरुदेव अपने शिष्य को क्या दें? ये न अक्षरम, जो अक्षर है उसका अक्षरण नहीं होता, उसका नाम अक्षर भी है ना परमात्मा का, उस परम तत्व को वेद सत्यम, उसको ज्ञान करावें। और प्रोवाज ताम तत्व तो ब्रह्म विद्याम, ऐसा करके उसको शिष्य को इस योग्य बना दे कि जा बेटा आज से तू इसका साधना कर, कल को मैं तो गया तू गुरु होगा। तो ये गुरु और शिष्य का संबंध है। आज भी जापान में जो जैन फकीर होते हैं, वहाँ जैन फकीर हुआ करते हैं। वो जैन फकीरों का एक नियम है, जिसको कुछ चाहिए ज्ञान, वो गुरु के द्वारे पे जाता है, उस मठ पे जाएगा और वहाँ कुछ नहीं, बाहर चटाइयाँ रखी रहती हैं, वो चटाई लेते हैं, एक चटाई खोली और बैठा, गुरु भीतर है, ज्ञान दिया है केवल मौन में, और निरंतर आता है 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल। जिस दिन शिष्य को उपलब्ध हो जाता है उस दिन वो चटाई खोल मोड़ करके खड़ी कर जाता है। गुरु समझ लेता है कि इस शिष्य को ज्ञान हो गया, उसके बाद दोबारा नहीं आएगा वो शिष्य। चटाई मोड़ी और खड़ी कर गया, ये नियम है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, समय का अतिरेक न हो, हम निश्चित रूप से समय के साथ चलेंगे और ये हमें करना चाहिए। अब उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नित्य प्रति हर साल जैसा हम लोग करते हैं, थोड़ा 7-8 श्लोक हैं, उनका स्मरण हम लोग कर लेते हैं, गुरु जी का स्मरण करते हैं। एक बार मैं बोलता हूँ, एक बार आप लोग बोलेंगे सभी लोग। श्री गुरुदेवम नौमि तामेवं, श्री गुरुदेवं गतमदमानं रहित विकारं, गतमगमागं प्रहित विकारं, नित्यं ज्ञेयं नित्यं ध्येयं, नित्यं ज्ञेयं नित्यं ध्येयं। वो गुरु तत्व जो है नित्यम ज्ञेयम, रोज हर समय प्रतिपल जानने लायक है, ध्येयम ध्यान करने लायक है। नित्यम ज्ञेयम नित्यम ध्येयम, नित्यं ज्ञेयं नित्यं ध्येयं, नित्यम ज्ञेयम ज्ञानाधारम, नित्यं ज्ञेयं ज्ञानाधारं। रोज गाने लायक है गुरु तत्व। अरे कबीर ने एक बात कही, बहुत मन इधर चले आता है मेरा। कबीर ने एक बात कही है, एक जीवन में हमारे ऐसा मोड़ आता है कि वहाँ गुरु भी खड़ा है और शिष्य भी खड़ा है। गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं और शिष्य सामने बैठा है। गुरु गोविंद दो खड़े। कबीर को कहना पड़ा कि काके लागो पाए। अब वो असमंजस में आ गए कि किसके पांव पड़ूं। एक जीवन में ऐसा मोड़ आएगा, प्रत्येक क्या आता है हमारा, हम उसको पकड़ पाए ना पकड़ पाए। 24 घंटे में प्रत्येक को परमात्मा की झलक मिलती है। हम सबको उस 24 घंटे में एक बार झलक मिलती है। कोई पहचान पाता है, कोई नहीं पहचानता। साधन लोग जो है साधना करते करते अनुभव में आता है। तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए। कबीर कह रहा बलिहारी गुरु आपने, गोविंद को बाद में राम राम कर दूंगा, पहले तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। दूसरा श्लोक है कि ब्रह्म निधानम शील निधानम, ब्रह्म निधानम शील निधानम। ये गुरु की महिमा गाइए। कैसे है गुरुदेव? ब्रह्म निधानम शील निधानम। गुरु को क्रोध नहीं आता,
शिष्य 1000 बार गलती करे, 1000 बार कहे, गुरु क्रोधित नहीं होता। एक बार हर मंदिर जपत रयऊ शिव नाम, गुरु आयऊ अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। काकभूषुंडी जी बता रहे हैं गरुड़ जी को कि उज्जैनी में महाकाल के मंदिर में मैं माला जप रहा था, बैठा हुआ, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, और गुरुजी आ गए और देख लिया। काकभूषुंडी कह रहा मैंने देख लिया कि गुरुजी आए, फिर आंखें बंद कर लिया, फिर माला जपने लग गया। तो सो दयालु नहीं कहे कछु उरन रोष लवलेश, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान शंकर इस अपमान को नहीं सह सके गुरुदेव को। आकाशवाणी हुई कि तू बिल्कुल इस तरीके से बैठा रहा, अजगर हो जा। तो वहां पर फिर गुरुदेव को दया आई है। ये जो नमामि शनिशान है, आप उत्तरकांड में पढ़ेंगे 108 दोहे के बाद में, ये किसने क्यों गाया गया? गुरुदेव को फिर भी क्रोध नहीं आया, किसने मेरा अपमान किया, उठा नहीं ना, उसने कहा मेरे शिष्य का भला होना चाहिए, उसका उद्धार होना चाहिए। तो गुरुदेव ने प्रार्थना करी, नमामि शमीशा न निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजे। वहाँ गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं। ये है गुरुदेव, कितने दयालु हैं, कितने करुणामय हैं। तो वो कह रहे हैं, तो ये यही कह रहे हैं कि ब्रह्म निधान शील निधान, ब्रह्म निधानम शील निधानम, चेत गुणमानम परमोदारम, चित गुणमानं परमोधारम्, निग्रहनेशं बुद्धिवरेशं, निग्रहनिष्ठं बुद्धवरेशं, भावजवीशं सहितविचारं, भावजवेशं चाहितविधानम्, अशरण शरण संशयहरणम्, अशरण शरण संशयहरणम्, लोकाभरणं जगदाधारम्, लोकाभरणं जगदाभारम्, मङ्गलकारणं मङ्गलचरणम्, मङ्गलकरणं मङ्गलचरणम्, मङ्गलभरणं मङ्गलसारम्, मङ्गलकरणं कुशगितभरणम्, शोभासदनं निरहङ्कारम्, शोभासदनं निरहङ्कारम्, ज्ञानासक्तं ध्यानारक्तं, ज्ञानासक्तं ध्यानारक्तं, सर्वविरक्तं शुद्धाधारम्, सर्वविरक्तं सोदाधारम्, अतिमृदुहासं वाणिविलासम्, अतिमङ्गलासं पाणिविलासम्, दीनमणिभासं बहुहितकारम्, दीनमणिभासं बहुरितकारम्, दीनयावनतो भावविनीतो, दीनयावनतो भावमन्याहं गुरुपदभारम्, श्वेतं श्वेतविलेप, श्वेतं श्वेतविलेप,
माल्यवसनं माल्यवसनं वामेन रक्तोत्पलम् वामेत रक्तोपरम् बिभ्रत्या प्रिययेतरेण सहसा बिभ्रत्या प्रिययेतरेण सहसा श्लिष्टं प्रसन्नाननम् नृतं प्रसन्नाननम् हस्ताभ्यामयवरं च ददतं सूर्यं स्वरूपं परम् सूर्यं स्वरूपं परम् आलालोहितलोचनात्पलयुगम् लोहितलोचनापदयुगम् ध्यायेत् शिरस्थं गुरुम् ध्यायेत्थिरस्तं गुरुम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नम् आनन्दमानन्दकरं प्रपन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपम् रूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यम् योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यम् भवरोगवैद्यम क्या गुरु कैसे हैं? भवरोगवैद्यम, ये संसार का जो रोग है उसके वैद्य हैं, उसके रोग। योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवैद्यम योगीन्द्रमेद्यं भवरोगवैद्यम् श्रीमद्गुरुं नित्यमहं भजामि हे मद्गुरुं नित्यमहं भजामि नमः गुरुभ्यः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यः गुरुपादुकाभ्यो परावरेभ्यो परावरेभ्यो परपादुकाभ्यो परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर आचार्य सिद्धे पादुकाभ्य पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्य नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादकाभ्यो ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ते जब भी आप और हम अपनी साधना में बैठे सर्वप्रथम गणेश जी का ध्यान करने के बाद जब गुरु का ध्यान करेंगे तो ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, अपने गुरु जी की मूर्ति का ध्यान होना चाहिए। ये गुरु हैं हमारे, वो मूर्ति सामने आनी चाहिए। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ते पूजा मूलम गुरोपदम। पूजामूलं गुरुपदम् जब पूजन करने बैठे गुरु जी के चरणों का ध्यान करें कि आपके चरणों की कृपा से मैं इतना सक्षम हो पाया कि थोड़ा बहुत पूजन में उल्टा पुल्टा कर रहा हूँ। मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वो अमर लेख होनी चाहिए शिष्य के लिए जीवन में, जो कुछ कह दिया। इसलिए कह रहे हैं मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, उनका वाक्य ही मंत्र है, जो कुछ कह रहे हैं वही मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष किसी को चाहिए, चाहता है कि मैं संसार से आवागमन से छूटूं, चित्त में परमात्मा का ध्यान करूं, उसको पाऊं, तो परमात्मा का ध्यान उसको निरंतर गुरुदेव के चरणों का ध्यान करना चाहिए। अब आज का पूर्णिमा का अवसर, ये आपने हमने सबने मिलकर के अष्टपदी कहते हैं इसे, स्कंद पुराण इसका वर्णन है। पार्वती और शिव संवाद में ये गुरु की पूजा आई है। यहाँ से लेकर के हमने कुछ श्लोकों का पाठ किया। आपका हमारा सर्व, जिसका भी जो गुरु जी हैं और जिसके नहीं हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई।
कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। इसके बाद गुरु न हो पांच भौतिक शरीर का। हनुमान जी को याद करो नित्य प्रति, वो हमारे गुरुदेव हैं। और भगवान शंकर, तुम्हारी भुवन गुरु वेद बखान। तुम्हारी भुवन तुम वेद बखान। तीन लोग का जो गुरु हो, उसके आगे और गुरु के क्या काम है? जिसके पास गुरु नहीं, गुरु चाहिए जीवन में, कर्णधार गुरु सदगुरु नावा। गुरु की आवश्यकता है, इसलिए कि मार्ग देगा। कबीर ने कहा कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। और गड़ी गड़ी काले खोट, जैसे कुमार खोट निकालते हैं ना, तांबे का जो गड़ा बनाते हैं, इधर ठोका उधर ठोका, फिर उसको सीधा करते हैं। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गड़ी गड़ी काले खोट और अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट। बाहर से चोट दिखती है, लग रहा है गुरु जी तीखा बोल रहे हैं, कड़वा बोल रहे हैं, पर अंतर हाथ सहार दे। और कबीर एक बात और कह गया है, बड़ा क्रांतिकारी हुआ कबीर जी आज। उन्होंने कहा यह तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता काम। यहाँ तो डर लगती है कि चलेगा ही, कुछ देना पड़ेगा। अरे गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु को तो केवल केवल समर्पण चाहिए। आप तभी भजन करेंगे, तभी पूजन करेंगे। शरीर की स्वस्थता बहुत आवश्यक है, उसके लिए प्रार्थना करें परमात्मा से। और हमारा जो ये शरीर है, इसमें जो प्राण है, ये जो प्राण है, ये इसका एक छोर एक आत्मा से जुड़ा है हमारे, और एक छोर शरीर के साथ, दो किनारे जुड़ा है प्राण। एक छोर उसका आत्मा के साथ, दूसरा छोर इस शरीर के साथ है। आत्मा हमारी परमात्मा का है अंश, इसका ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख। वो चेतन अमल है, सहज सुख। तो आत्मा है परमात्मा का बिंदु, और शरीर है ये संसार का कण। संसार ही है, शरीर तो यही रहेगा, इसके साथ रहेगा। यदि सागर को हमको जानना हो तो बूंद को जान लो, कहते बिंदु को पहचान लो। और शरीर को जानना हो, संसार को जानना हो तो कण को पहचान लो, तब हम उसको जान पाएंगे। ये जो शरीर के साथ में प्राण की वायु है, ये बाहर प्राण एक दरवाजा है, एक तरह से द्वार है। द्वार है सापेक्ष। अगर हम दरवाजे के अंदर खड़े हैं तो दूसरी तरफ को हम क्या कहेंगे? बाहर। और दरवाजे के बाहर है तो दूसरी तरफ को अंदर। ये प्राण भी ऐसा ही है। प्राण हमारे भीतर अपान वायु से अपान वायु जाती है भीतर, और अपान वायु सारे दूषित तत्वों को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करके बाहर फेंक देती है। और बाहर से जो जीवन ऊर्जा है प्राणवायु, वो हमारे भीतर जाती है, हमारे जीवन को संचालित करती है। तो सबसे कहने का तात्पर्य है कि नित्य प्रति जितना समय लगे, प्राणायाम आवश्यक है। प्राणायाम का अर्थ है प्राणों का आयाम। इसका नियम है, वैसे 1, 3, 2 का नियम है प्राणायाम का। इतना साधन करें, प्राणायाम से मन जो है, इसलिए कहने का अवसर मिला। भगवत कृपा आप सबकी झोली में जितने लोग यहाँ आए, भगवान खूब खुश है, प्रसन्न चित्त रहें और सब संसारिक सारे सुख मिले, और उसके साथ साथ मन में लगन लगी रहे कि परमात्मा को दर्शन कर पाए। जब तक ये शरीर में सामर्थ्य है आप हमारे साथ, मेरी ये प्रार्थना है गुरुदेव के चरणों में, सबके झोली में आनंद बरसे। सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्। और ऐसे ही आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ती रहे, चलती रहे। और ये काफी लोग शायद भाभी आप तो हैं, बाकी और लोग आप लोग होंगे, उसमें क्या है, आप
एक ऑनलाइन गीता क्लासेस होती है, ऑनलाइन, कोई उसमें खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं लगता। वो इतना अच्छे ढंग से सिखाते हैं, एक एक श्लोक इतना ढंग से सिखाते हैं कि मतलब जब वो सिखाते हैं ना आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतने प्यार से सिखाते हैं और इतना आनंद आता है। 300 एक दिन में 300 लोग सिखाते हैं और इतना सिखाने में हमें तो मतलब रात दिन यही लगता है कि वही गीता है। तो उससे ना हमने जीवन में उतारने का हमको काफ़ी विश्वास भी होगा कि वास्तव में भगवान साक्षात क्या कहते हैं, देखो, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्या चिंतन, जो मेरा अन्य चिंतन करेगा उसका योग, उसका खर्चा पानी कहाँ जाएगा, अगर मैं करूँगा। मतलब देखिए ना, आप संपूर्ण सबको छोड़ के आप भगवान चिंतन में लग जाइए बस, बाकी जीवन में सब उसकी जिम्मेदारी है। ये ऐसा नहीं कि हम रेल में एक यात्री यात्रा कर रहा था रेल में, उन्हें जबरदस्ती गठरी अपने ऊपर बांध रखी, रेल में है गठरी, अपने सामान को अपने ऊपर, अरे क्यों बोर्ड हम ऐसे ही कर रहे हैं संसार में, जबरदस्ती बोझ को उठाए, अरे रखो उसको भगवान के ऊपर अर्पण कर दो, फिर देखो क्या आनंद है। एक बार हमारा मन अगर इधर लग गया फिर तो आनंद ही आनंद है। कैसे मिलेगा आनंद? बहुत सारे आजकल ऑनलाइन क्लासेज हैं, ध्यान की क्लासेज हैं, बहुत सारी क्लासेज। आप लोग को अगर लिंक दे तो हमारे जिन यहाँ भाभी जी बैठी हैं सबको आपको लिंक दे देंगे और उसमें घर में बैठ के आप बहुत बड़ा आनंद, जब तक सांस है तब तक हमारा ऑक्सीजन खत्म हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हमारे हम एक कंप्यूटर है ना, उसमें प्रोग्राम फीड कर देते ना, जब प्रोग्राम फीड कर रखा तो प्रोग्राम में हमारी सांसें भी फीड कर रखी हैं। जब हमने बच्चा जब पैदा हुए तो हमारी सांसें फीड कर रखी हैं उसमें, तो अब हमारी सांसें एक दिन में इतनी खर्च हो रही हैं। तो आप ये लगाइए हमारा जो कोटा था वो कितने दिन बाद खत्म होगा, वो कैसे पता चलेगा? रहने दीजिए सांसों को, जितना भगवान ने दिया। हम हर एक क्षण, हर एक घड़ी आधी ते पुनिया, जितना भी होता है एक क्षण, एक घड़ी, आधी घड़ी, सब भगवान। तो हर एक सांसों को भगवान के स्मरण करते तो मैं अधिक नहीं करूँगी क्योंकि समय बोलना तो बहुत होता है, समय ज़्यादा है, इसलिए मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान और गुरु परंपरा को आगे चलाने वाले परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय आचार्य जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी मेरे गुरु भाई एवं बहनों, परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे सनातन धर्म में यह पर्व आता है जिसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं। अभी तो आप सभी ज्ञानी हैं और हमारे सामने परम श्रद्धेय आचार्य जी इतने विद्वान हैं, इसमें कोई प्रशंसा संशय नहीं है। बहुत ही साधारण रूप रंग में देखने में और बड़े ही तेजस्वी, बहुत विद्वान है। सच बोलो, हम लोग तो रात दिन ब्राह्मणों के साथ रहते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं में यज्ञों में जाते हैं, पर जितना आदर और सरलता मुझे पूज्य आचार्य जी में देखने को मिलती किसी में भी नहीं है। हम लोग दो शब्द पढ़ते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे जैसा कोई विद्वान नहीं है। अगर मान लीजिए गुरु दीक्षा लेने के बाद या शास्त्र पढ़ने के बाद हमारे जीवन में अहंकार आ रहा है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं है। विद्वता, गुरु दीक्षा, शास्त्र का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर जीवन में सरलता, नम्रता और विनयता आनी चाहिए, तब आप सच्चे साधक हैं। और अधिक मैं व्याख्या करूं, प्रवचन करूं तो आचार्य जी के सामने क्या करूं, और फिर गुरुदेव की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। सन 94 में 22 जून को मैं गुरुदेव जी से मिला था यहीं पर, और तब से गुरु जी के प्रति मेरी बड़ी आस्था है। मैं जब सनातन धर्म में गीता भवन में आया था पुजारी के रूप में वहाँ, तो वहाँ अयोध्या से कोई कथावाचक आए थे, राम कथा कर रहे थे। उनकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने मन में संकल्प किया कि मैं भी कथावाचक ही बनूंगा।
जबकि मैं आर्मी में लाइन पढ़ने चला गया था, सब कुछ हो गया था, फिर भी मैं छोड़ करके आया कि कथा ही करनी, नौकरी नहीं करनी है। तो मुझे सबसे मैंने पूछा कि मुझे कोई ऐसा गुरु बताए जो मुझे सिखा सके। फिर ऋषिकेश में मुरारी बाबू जी कथा चल रही थी, वहाँ मैं गया, मेरा मन नहीं लगा। फिर परमार्थ में रमेश भाई ओझा जी की कथा चल रही थी, 7 दिन तक मैंने कथा सुनी, पेपर छोड़ दिया, पेपर नहीं दिए, पेपर देने गया था पर कथा उनकी सुनी, फिर भी मेरा मन नहीं लगा कि नहीं। अंत में मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा अगर आपको भागवत सीखनी है, गुरु बनाना है तो आप क्या जाइए। तो मैं यहाँ पर आया, गुरु जी से मिला, बड़ा अच्छा लगा और कई वर्षों तक मैं आता रहा यहाँ पर। 6 महीने तक रामचरितमानस, उस समय भागवत जितना भी हो सका पढ़ा और मुझे बहुत ही आनंद आया, सच बताऊं। अब मैं आपको अपना जीवन का अनुभव बताता हूँ, प्रवचन व्याख्या छोड़िए। अगर आप सच्चे मन से गुरु से जुड़े हुए हैं तो आज भी गुरु जी हमारे हृदय में हमारे साथ हैं। मैं आपको अभी की घटना बताऊं, शायद मैंने भाई साहब जी से भी बात करी थी। अभी 2-3 महीने पहले मेरी कथा सहारनपुर में होनी थी। उस कथा में बड़े बड़े कथावाचक वृंदावन से, बनारस से बहुत सिफारिश लगी लोगों की। यहाँ तक कि उस कथा के लिए लोग मंत्रियों से भी सिफारिश लगाने लगे कि हमारी कथा कराओ। और वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे वो मेरे यहाँ के थे, तो उन्होंने कहा कथा होगी तो इनकी होगी, नहीं तो किसी की नहीं होगी। तो मैं वहाँ गया, कथा के बारे में गया, कई बार मीटिंग हुई, कई बार कैंसिल हुआ। तो एक दिन सुबह सुबह मैं सपने में देख रहा हूँ कि मुझे गुरुजी से कुछ पूछना है, मुझे गुरुजी के पास जाना है। तो मैं चल के आया और गुरुजी के पास, तो ऐसे बहुत सुंदर एक महल बना हुआ है, 3 मंजिला था। उसमें मैं एक मंजिल तक गया तो मेरे घुटनों में दर्द हो रहा था, चढ़ते चढ़ते, चढ़ा नहीं जा रहा था। दूसरे मंजिल तक पहुंचा, तीसरे मंजिल में जाने के लिए मेरे को बहुत दिक्कत होने लगी और मैंने कहा कि गुरुदेव मैं ऊपर नहीं चढ़ पा रहा हूँ। और जैसे ही मैं तीसरी मंजिल पे पहुंचा तो अचानक दरवाजा खुला और अंदर गुरुजी बैठे थे, बड़े सुंदर वस्त्र पहने हुए थे, अखंड ज्योत जल रही थी। तो गुरुजी का आए बड़े दिनों बाद आया। मन का गुरुजी सोच तो रहा था पर आ नहीं पाया, परंतु मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं पहुँच पा रहा हूँ, कैसे आपसे मिलना है। तो गुरुजी ने कहा आपने 2 मंजिल पार कर ली, तीसरी भी कर लोगे और आप आराम से अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। आप मेरे पास आए, कोई घबराने वाली बात नहीं। सुबह मुझे वहाँ से फोन आ गया कि आपकी कथा फाइनल हो गई, आपको ही करनी है। तो अगर आपके गुरु के प्रति विश्वास है, गुरु गोविंद खड़े ताके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े ताके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बता। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत